हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है गुलाम या मामूलकपन जिसे हम लोग कहते हैं उसका जो है क्विज का पार्ट 2 लाए हैं। और इसमें हम देखेंगे कि धीमे धीमे हमको सारी जो है गुलाम वंश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमको मिल जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस शासक का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष था। देखिए, आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि जब गुलाम वंश की शुरुआत होती है तो गुलाम वंश की शुरुआत होते ही लगभग उसके बाद केवल 4 सालों तक ही केवल इसका शासन रहा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, जैसे कि हम बात करें अगर कि 1206 में ये सुल्तान बनता है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके शासक का कार्यकाल पूछा गया है, तो कार्यकाल का संबंध 4 ही होगा। मिलते हैं, आगे हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कितने वर्ष का होता है। तो हम जानते हैं कि गुलाम वंश में जो आराम शाह और इल्तुतमिश के बाद उनकी जो बिटिया होती हैं, उनकी जो पुत्री होती हैं, उनका जो है ये सुल्तान बनती हैं, तो लगभग वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। क्यों? क्योंकि 1236 में लगभग वो बनी थी और 1240 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी हत्या कर दी जाती है रजिया सुल्तान की। तो इस हिसाब से 4 साल का कार्यकाल इनका भी माना जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, 4 साल जो है लगभग माना जाता है। आगे है कि गुलाम वंश को किन किन नामों से जाने जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, गुलाम वंश को हम लोग जो है मामूलक वंश के भी नाम से जानते हैं। तो गुलाम वंश को हम लोग मामूलक वंश के नाम से जानते हैं। अगला है कि सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस का नियम किसने जारी किया था। तो हम देखते हैं कि जो बलबन था, तो बलबन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने मंगोल से बचाया था, 40 सरदारों की समूह की शक्ति को नाश किया था, उसने लोगों को सिजदा और पैबोस करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो आपको यह बात याद रखिए कि बलबन ने क्या हुआ था, सिजदा और पैबोस का जो है नियम, इस सुल्तान को देखकर आपको झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नियम इन्होंने प्रारंभ करवा था। प्रसिद्ध पारसी पर्व जो नवरोज होता है, भारतीयों में निम्न में से किसने प्रारंभ किया। तो जो पारसी का एक त्यौहार होता है उसे हम लोग नवरोज बोलते हैं। प्रश्न हम इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि नवरोज क्या होता है, किसके धर्म का है। तो पारसी धर्म का है। इसको चलाने वाला कौन सा था। तो इसको चलाने वाला भी बलबन था। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देनी है कि बलबन ने पारसी धर्म की या पारसी पर्व की जो है जो नवरोज था उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद छठा प्रश्न है, दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था। तो सिंपल सी बात है, जो गुलाम वंश जो स्टार्ट करता है, तो गुलाम वंश ही जो होगा हमारा प्रथम मुस्लिम वंश होगा। उसके बाद बात करते हैं हमारा 7वां प्रश्न, किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो देखिए, किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान को जो है हराकर जो है गुलाम वंश की स्थापना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध होते हैं, जिसे हम लोग तराइन के युद्ध के नाम से आते हैं, 1191 और 1192 में। तो उसी के बाद पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और उसके बाद फिर जीत जाते हैं। तो अब उसी के बाद दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, उन्हीं के हारने के बाद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराने वाला, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराने वाला कौन था। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या नसीरुद्दीन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो बनाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। और क्या करवाया था इसने, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था। तो आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। और इसकी जो उदारता के लिए इसको लखबख्श की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। तो आपका जो उत्तर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देनी होगी, इल्तुतमिश ने। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो आपकी सिंपल सी बात होगी, आपका रजिया सुल्तान होगी। कब बनती है ये, 1236 ईस्वी बनती है। मृत्यु कब होती है इनकी, 1240 में होती है। किसकी पुत्री होती हैं, इल्तुतमिश की पुत्री होती हैं। तो आपको ये बात ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है 40 अमीरों के दल का दमन किसने किया था। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था
कि 40 अमीरों के दल का दमन किया था बलबन ने किया था। आपको बात ये याद रखनी होगी, ठीक है। सिजदा और पायबोस करने को प्रोत्साहन किया, तो ये भी मैंने बात आपको बताई थी। और एक बात इसको बारे में और बता दे रहा हूँ मैं आपको कि वह अपने को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया या पैगंबर का उत्तराधिकारी भी समझता था बलबन। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो देखिए, तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि जो है आपका आराम शाह बनते हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसी के बाद जो है इल्तुतमिश बनेंगे, आपको ये बात ध्यान देनी। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से देखिए, हम लोग सैमुद्दीन कैमुअर्स को मानते हैं। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी। हम इसमें वो क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो छूट गए होंगे, हम इसमें वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। अगला है आपके सामने कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है ये कि ये मोहम्मद गोरी का जो है ये क्या था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आगे आते हैं आज का अंतिम प्रश्न कि गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? और बहुत सरल था। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपके ये हो गए आपके 15 क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश के बारे में और फिर तुगलक वंश के बारे में। थैंक यू।